नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में कब से मिलेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक, नीतीश सरकार ने दिया ये जवाब। सीएम नीतीश ने फिर जारी किया ऑडियो संदेश, बिहार में लॉकडाउन को लेकर कही बड़ी बात। सांसों की सौदेबाजी का दोषी कोई नहीं, पीएमसीएच ऑक्सीजन घोटाले में प्रबंधन ने कोर्ट में स्वीकारा कि आरोप सही थे, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर, गलत तरीके से टीचर बनने वालों की जा सकती है नौकरी। कोरोना में रोज सरकार का फरेब उजागर, हाईकोर्ट में मुख्य सचिव बोले बक्सर में सिर्फ 6 मौतें हुई, कमिश्नर ने कहा 10 दिन में 789 लाशें जली। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, कहा मुझे इजाजत दीजिए, अस्पतालों में कमियों को दूर करेंगे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार में बम्पर वैकेंसी, इस विभाग में 1430 पदों पर निकली भर्तियां। कोरोना से फाइट के बीच बिहार में मुखिया और सरपंच को सताने लगी कुर्सी जाने की चिंता, जानिए मंत्री ने क्या कहा। लॉकडाउन में 1100 की जगह काम कर रहे हैं केवल 100 कर्मी, समय पर पूरा नहीं हो पाएगा गांधी सेतु। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए खोजा जा रहा है जोग, जाने क्या है आयुर्वेद की जलोका पद्धति। कोरोना के भीषण कहर के बीच बिहार में वैक्सीनेशन का काम जारी है। सूबे में भारत में उत्पादित कोविशील्ड और कोवैक्सीन से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बिहार में कब आएगा। इस वैक्सीन को भारत में उपयोग में लाने की मंजूरी मिल गई है, क्या ये बिहार में भी आएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में टीकाकरण को लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस महीने यानी मई में बिहार में 45 साल से ज्यादा उम्र वालों और 18 से 44 साल के लोगों के लिए करीब 16 लाख डोज वैक्सीन मिलेगा। प्रत्यय अमृत ने बताया कि केंद्र सरकार 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन दे रही है। 1 जून तक केंद्र सरकार बिहार को 10,45,000 डोज देगी, जिसमें 45 से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण किया जाएगा। उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों शामिल है। बिहार सरकार ने कहा है कि 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए गांवों पर ध्यान दिया जा रहा है, लिहाजा 72% वैक्सीनेशन केंद्र ग्रामीण इलाकों में खोला गया है। वैसे आम बिहारियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि बिहार में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक कब आएगा। रूस के स्पुतनिक वी ने आज यानी मंगलवार को कोविन पोर्टल पर एंट्री मार ली है, यानी देश के लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्पुतनिक वी से टीकाकरण का काम हैदराबाद में सोमवार से ही शुरू हो चुका है। कई देशों में टीकाकरण के बाद के रिसर्च से ये बात सामने आई है कि स्पुतनिक वी कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी वैक्सीन है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने 25 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना से निपटने के लिए नीतीश सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऑडियो संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कहा है कि कोरोना जांच को और बढ़ाते हुए अब 1,25,000 से अधिक जाँच प्रतिदिन किया जा रहा है। कोरोना मरीज की संख्या में प्रतिदिन कमी भी आ रही है। पिछले सप्ताह बुधवार को ऑडियो संदेश जारी करने के 5 दिन बाद सीएम ने फिर से एक बार ऑडियो संदेश जारी किया है। इस ऑडियो संदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने पहले भी राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में बताया था और कोरोना संक्रमण में वृद्धि की जानकारी दी थी। इसे देखते हुए कोरोना जांच को और बढ़ाते हुए अब 1,25,000 से अधिक जांच प्रतिदिन किया जा रहा है। अब कोरोना मरीज की संख्या में प्रतिदिन कमी भी आ रही है। सीएम ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया। 13 मई को सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ बिहार में लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अगले 10 दिन यानी कि 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। जब से लॉकडाउन लागू किया गया है हम लोग सभी का ध्यान रख रहे हैं, किसी की उपेक्षा नहीं की गई है और पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुँचे। इसके लिए कार्यरत पूरी टीम पूरी लगन और परिश्रम के साथ लगी हुई है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन घोटाले की जांच रिपोर्ट सही थी। मंगलवार को पीएमसीएच प्रशासन ने यह स्वीकारा कि हाईकोर्ट की टीम ने जो गड़बड़ी पकड़ी थी वह सही थी, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई की सूचना कोर्ट को नहीं दी गई। पीएमसीएच ने कहा कि आगे से ऐसा नहीं हो इसका ख्याल रखा जाएगा और
कोर्ट ने इसे मान लिया। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट की जांच टीम ने बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का घोटाला पकड़ा था, वह भी तब जब पूरे बिहार में ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा था। हाईकोर्ट के कोर्ट मित्र बनाए गए अधिवक्ता मृगांक मौली ने कोर्ट को पूरे मामले की जानकारी दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट से इस मामले की सुनवाई हुई। मंगलवार को ऑक्सीजन घोटाले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीएमसीएच की ओर से सीनियर एडवोकेट पीके साहिब पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोर्ट मित्र मृगांक मौली ने अपनी रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए थे उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। पीएमसीएच प्रशासन को जब भी वह रिपोर्ट मिली थी तब कार्रवाई की गई। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसे ठीक कर लिया गया है। पीएमसीएच प्रबंधन ने कहा कि आगे से ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी, जिसके बाद कोर्ट ने पीएमसीएच की इस दलील को मान भी लिया। बिहार में शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर अब गाज गिर सकती है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निगरानी जांच के लिए शिक्षक नियोजन फोल्डर और मेगा सूची उपलब्ध कराने में आनाकानी करने वाले नियोजन इकाई पर जल्द ही प्राथमिकी की गाज गिरने वाली है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देशानुसार सभी बीईओ से पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय संस्थान द्वारा 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों के जांच के लिए फोल्डर तलब किया था, लेकिन बार बार आदेश के बाद भी नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों का फोल्डर नहीं जमा किया गया। इस आदेश की अवहेलना के बाद निदेशक ने शिक्षकों के फोल्डर की जांच के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की। इसके लिए वेब पोर्टल का निर्माण किया गया। वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक अपने प्रमाण पत्र की निगरानी विभाग के पास जमा नहीं किया है, वे अब शिक्षा विभाग के जारी पोर्टल पर अपने फोल्डर को अपलोड कर देंगे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा कहा गया है कि फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षकों की सूची को जिला प्रशासन की वेबसाइट NIC पर अपलोड कर दे। इसके लिए अंतिम तारीख 17 मई तय की गई थी। कोरोना के भीषणतम त्रासदी के बीच बिहार की नीतीश सरकार का झूठ हर रोज सामने आ रहा है। सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सरकार का नया झूठ सामने आ गया है। दरअसल कोर्ट ने बक्सर में गंगा नदी में लाशों के मिलने के बाद सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। सरकार के 2 आलाधिकारियों ने अलग अलग रिपोर्ट सौंपी है, उसमें पूरी कलई खुल गई है। दरअसल बक्सर में गंगा नदी में कई शव बरामद हुए थे। बिहार सरकार ने इसका दोष उत्तर प्रदेश के माथे मढ़ दिया था, लेकिन कोरोना के मामलों की मॉनिटरिंग कर रही हाईकोर्ट की टीम ने सरकार से लाशों के मिलने पर जवाब मांगा था। कोर्ट में सोमवार को 2 रिपोर्ट पेश की गई, एक बिहार के मुख्य सचिव की ओर से तो दूसरी पटना के प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से। बिहार के मुख्य सचिव की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 मार्च 2021 से 13 मई तक बक्सर में कोरोना से सिर्फ 6 मौतें हुई है, लेकिन प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट में सरकार के खेल का उजागर कर दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ 10 दिनों में यानी 5 मई से 14 मई तक बक्सर के शमशान घाट पर 789 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के जरिए तेजस्वी ने अस्पताल में जाकर मरीज और उनके परिजनों के मिलने और उन तक राहत पहुंचाने की बात रखी है। वहीं कोविड केयर सेंटर खोलने और सामुदायिक किचन चलाने की सरकार से अनुमति भी मांगी है। कोरोना से बिहार के हालात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी के जरिए तेजस्वी ने सीएम नीतीश के समक्ष अपने बातें रखी है। तेजस्वी ने कहा है कि विगत 4 वर्षों में लिखे गए किसी भी पत्र का जवाब आपने नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि मानवीय हित में आप इस पत्र का जवाब देंगे। गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलने का दंभ भरने वाले मुख्यमंत्री आज इतना अलोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं, जो नेता विरोधी दल के पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझते। यह लोकतांत्रिक परंपरा और संसदीय प्रणाली के लिए उचित नहीं है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकाली है। विभाग द्वारा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पदों पर करीब 1430 वैकेंसी निकाली गई है। बता दें कि इससे पहले विभाग ने मेडिकल ऑफिसर के भी 6300 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जूनियर रेजिडेंट के 1430 पदों पर सरकार ने भर्ती निकाली है। इनमें से 572 पद जनरल कोटा, 257 EBC, 171 BC, 229 SC, 15 ST और 143 EWS कोटा के सीट शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मई है।
बिहार में कोरोना फाइट के बीच 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों की टेंशन बढ़ा दी है। राज्य में अगले महीने 15 जून को मुखिया और सरपंच का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वहीं कोरोना क्राइसिस में सरकार ने राज्य के मुखिया और सरपंचों को आपदा में जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी है। इधर पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि सरकार ने अभी कार्यकाल को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी की रोकथाम में जुटे करीब 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधि दायित्व मुक्त हो जाएंगे। उनके कार्यकाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 जून को राज्य के इन 2.5 लाख त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इधर त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव की संभावना समाप्त हो चुकी है। इधर पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला पार्षदों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कई प्रकार के दायित्व सौंपे गए हैं। विभाग ने पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के 8000 ग्राम पंचायतों को पंचायत के अंदर कोरोना को लेकर लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत को मंदिर, मठ, मस्जिद सहित सभी सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर से गांधी सेतु के पूर्वी लेन का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। यहां बीते मार्च तक हर दिन निर्माण कार्य में 1100 कर्मी लगे रहते थे, जिनमें 400 इंजीनियर और 700 टेक्नीशियन व मजदूर शामिल थे। लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह में कोरोना की नई लहर के कारण इनमें कमी आनी शुरू हुई है और हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित होने की वजह से अप्रैल के अंत तक इनकी संख्या घटकर महज 100 रह गई है। पिछले 10 दिनों में लगभग इतने ही लोग यहां काम कर रहे हैं। इसके कारण पुल के पुराने कंक्रीट निर्मित सुपर स्ट्रक्चर को काटकर हटाने और उसकी जगह स्टील का सुपर स्ट्रक्चर बनाने का काम बेहद धीमा पड़ गया है और पूरे परियोजना का अनुमानित समय से 3-4 महीने देर होना तय है। पटना सहित पूरे बिहार में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। शहर के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में लगातार फंगस के मरीज मिल रहे हैं। इसको देखते हुए शहर के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में नई तकनीक से इलाज शुरू किया जा रहा है। इसका नाम जोग पद्धति रखा गया है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर वैद्य दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि गंभीर फंगस के लिए जलोका पद्धति सदियों से कारगर रही है। नए मामले आते तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आयुर्वेदिक कॉलेज के पास अब तक ब्लैक फंगस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर इस इलाज को आगे बढ़ाने के लिए जोग की तलाश में जुट गए हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।